प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको जिन जातकों की, व्यक्तियों की मिथुन लगन होती है, उनके किस किस भाव में कौन कौन से ग्रह होंगे तो काल सर्प दोष का प्रभाव नहीं होगा, कम होगा। ठीक है ना। देखिए, लगन, जैसे मैंने मिथुन लगन बताई है, तो 3 नंबर की जो जहाँ लिखा हुआ है वो लगन होगी। ठीक है ना। उसी से 1 2 3 4 भाव गिनेंगे तो 12 तक। 4 नंबर जहाँ 2 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ 12 नंबर आएगा, भाव आएगा। तो देखिए, लगन में अगर बुध है या बुध चौथे भाव में है तो कालसर्प दोष का प्रभाव बिल्कुल कम होगा। अगर गुरु 10वें में हो या 7वें में हो, 7वें भाव में हो, तो भी कालसर्प दोष का प्रभाव कम होगा। सूर्य, बुध और गुरु और चंद्र, ये चारों ग्रह अगर केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, केंद्र कहते हैं 1 4 7 और 10वें भाव को केंद्र कहते हैं, और 5वें और 9वें भाव को त्रिकोण कहते हैं। अगर इन भावों में सूर्य, बुध, गुरु और चंद्र अगर बैठे हों तो कालसर्प दोष का प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा। दूसरे भाव में गुरु और चंद्र बैठे हों, तीसरे भाव में सूर्य और बुध बैठे हों, तो भी कालसर्प दोष का प्रभाव नहीं होगा। 12वें भाव में जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है, उस भाव में, जिसको 12वां भाव कहते हैं, उस भाव में अगर शुक्र बैठा हो और 9वें भाव में शनि बैठा हो और 10वें भाव में शुक्र बैठा हो, तो भी कालसर्प दोष का प्रभाव नगण्य रहेगा, बिल्कुल नहीं होगा। 3 या 3 से अधिक ग्रह उच्च के हों, मित्र क्षेत्रीय हों या अपने भाव में बैठे हों, अपनी राशि में बैठे हों कुंडली के अंदर, तो भी कालसर्प दोष का प्रभाव बिल्कुल नहीं रहता है। तो इनके अनुसार 5वें में अगर शुक्र हो, शनि हो, या तीसरे में और 10वें में शनि हो, तो भी कालसर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। चंद्र के द्वितीय स्थान पर, यानी चंद्र के आगे और चंद्रमा के पीछे अगर कोई शुभ ग्रह है तो भी कालसर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। लग्न के आगे पीछे भी अगर शुभ ग्रह है तो भी कालसर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। देखिए, कालसर्प दोष का प्रभाव कब होता है ये बता रहा हूँ। चौथे में शुक्र हो, 10वें में बुध हो, यानी चौथे भाव में शुक्र, 10वें भाव में बुध, और 5वें भाव में अगर सूर्य है तो कालसर्प दोष का प्रभाव पड़ता है। 8वें भाव में गुरु हो और राहु और केतु के साथ सूर्य और चंद्रमा बैठे हों, शुक्र बैठा हो, शनि बैठा हो, राहु केतु के साथ में जो राहु केतु हैं, इनके साथ में सूर्य, चंद्र, शुक्र और शनि बैठे हों, तो भी
कालसर्प दोष का प्रभाव होता है। चंद्रमा से, जहाँ चंद्रमा बैठा है वहाँ से आप संख्या गिनिए। चंद्रमा से 6ठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में अगर चंद्र, मंगल और शनि बैठे हों तो भी कालसर्प दोष का प्रभाव पड़ता है। यदि ये ग्रह 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हों तो भी कालसर्प दोष का प्रभाव पड़ता है। कुंडली में 3 या 3 से अधिक ग्रह नीच राशि के, शत्रु राशि के अगर बैठे हैं तो भी कालसर्प दोष का प्रभाव पड़ता है। देखिए, थोड़ा विषय कठिन है, आपके अगर समझ में आ रहा है और नहीं आ रहा है तो इसको और सरल करने की कोशिश मैं करूँगा ताकि आपकी समझ में पूरा आ जाए। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको अच्छी से अच्छी जानकारी घर बैठे ही मिल सके। इतनी जानकारी देने वाला शायद ही कोई होता है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।